नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि जब बृहस्पति जो है बाकी के प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर करता है तो जातक को उसके क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और वो रिजल्ट्स क्यों कहे गए हैं, उसके ऊपर हम एक बेटर क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही क्या हमेशा आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, उन्हें आप किस तरह से एनालिसिस करें कि ये जो रिजल्ट्स है वो किस समय पर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि ये हमें एक मोटिवेशन दे कि आपके लिए हम नए से नए वीडियो एस्ट्रोलॉजी में स्पेशली भृगुनंदी नाड़ी एंड लाल किताब के ऊपर लेकर आते रहे। दर्शकों, अगर बृहस्पति जो है गोचर, जो बृहस्पति का गोचर है उसे एक बहुत ही शुभ और अमृतमय माना गया है ज्योतिष के अंदर, क्योंकि बृहस्पति एक शुभता का कारक है। ये जीव को रिप्रेजेंट करता है, जीव के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो नेटिव है उसके मन में किस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो डिजायर्स हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं और वो अपने एफर्ट्स किस दिशा में करने वाला है। और जब भी बृहस्पति किसी भी ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो उसके ज्यादातर हमें शुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि जब बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है तो ये आपके स्टेटस में एक वृद्धि को शो करता है। ये सिग्निफाई करता है कि आप निकट भविष्य में कोई प्रमोशन लेने वाले हैं। एकाएक आप पाएंगे कि सभी जो काम है आपके बहुत ही आसानी से हो रहे हैं, लोग आपको बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जहां भी आप जाते हैं वहां आपको लोगों का जो सहयोग है वो बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के प्राप्त होता है। आपको हर कार्य में अपना जो मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ नजर आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अगर सोचते हैं उसमें जरा सा भी एफर्ट करते हैं तो वो काम अपने आप होता हुआ आपको नजर आता है। आपको ऐसे लगेगा कि आप जहां भी गए किसी कार्य के लिए, किसी से बातचीत की, तो हर आदमी आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करता हुआ नजर आएगा। और यही स्थिति आपको अपने पिताजी के साथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए सूर्य राजा है, बृहस्पति जो है उसका एक मिनिस्टर है, गुरु है, देव गुरु है बृहस्पति। और जो आकाशीय काउंसिल है उसमें मिनिस्टर का जो स्टेटस भी है वो बृहस्पति के पास है। बृहस्पति एक गाइड भी है। तो यहाँ आपको अपने पिता की अच्छी गाइडेंस, पिताजी द्वारा अच्छी देखभाल, पिताजी द्वारा आपको प्रोत्साहित करना हर फील्ड में, किसी भी आपके मन चाहे फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और यही स्थिति आपको अपने पिताजी के साथ भी मिलेगी कि आपके पिताजी को कोई स्टेटस में वृद्धि हो रही है, कोई प्रमोशन हो रहा है, या आपके पिताजी के सभी जो कार्य हैं वो बनते हुए आपको नजर आएंगे जब बृहस्पति गोचर करेंगे सूर्य पर से। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि बृहस्पति का जो गोचर है, जो गोचर का बृहस्पति है, ये हमने गोल्डन कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है, सेम राशि में गोचर हो रहा हो, त्रिकोण में हो रहा हो, सप्तम में, तीन में, सात में, 11 में हो रहा हो, 12 या 1 में हो रहा हो, तो यही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इंटेंसिटी में जरूर डिफरेंस आपको महसूस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होता है तो जातक को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं।
सबसे पहले तो जातक की जो पताका है वो हर जगह फहराई जाती है, जहां भी वो जाता है वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव मोड के अंदर रहता है। मन उसका बहुत शांत रहता है, इंसान खिला खिला रहता है, और उसका जो मन है वो बहुत ही सेटिस्फाई, अपने गोल पे फोकस इंसान महसूस करता है, और मन को एक स्थिरता मिलती है। ठीक है। फिर चंद्रमा जो है वो चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है, बदलाव को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें तो काल पुरुष कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो कि आपके ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। तो आप अपने ग्रह में, रेजिडेंस में चेंज करने की संभावना जो है आपको नजर आएगी। अब जो चंद्रमा है वो कफ प्रकृति का जो है प्लेनेट है। बृहस्पति जो है वो अग्नि तत्व का है, सॉरी आकाश तत्व है। ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब कफ एंड कोल्ड की वजह से जुकाम, सर्दी जुकाम, साइनस, ऐसी दिक्कतें जो हैं आपको उभर सकती हैं, या आप इन दिक्कतों से घिर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रिकॉशन भी लेना है अपने स्वास्थ्य के ऊपर। जब बृहस्पति मंगल के ऊपर से रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपका संबंध बनता है, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलते हैं। ठीक है। आपको ऐसा धन भी प्राप्त हो सकता है जो कि गवर्नमेंट से आपको फायदा हो। ठीक है। या आपको गवर्नमेंट में एक उच्च पदवी दिलाने में भी जो है ये एक सहायक अच्छा योग माना जाए। आपको ग्रह जो हैं भवन जो है आपको किसी बड़े घर की प्राप्ति होना, हाउसेज की प्राप्ति होना, आपके स्टेटस में एक बढ़ोतरी आप पाएंगे, देखेंगे कि समाज में आपका जो रुतबा है, दबदबा है, कद है, वो बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट में भी आप अपने आप को एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में पाएंगे। अगर आप देखें कि जब बुध के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होता है तो आपको ग्रह, ग्रह मतलब घर जो है, भवन है, उनमें आपको प्रॉफिट होगा, उनकी प्राप्ति हो सकती है। कोई भूमि का जो लैंड का गेन हो सकता है, भूमि में आपको कोई प्राप्ति हो सकती है, या कोई अगर आपको कहीं से कोई लैंड मिलनी है तो उस समय में वो कार्य जो है वो सिद्ध हो सकते हैं। बृहस्पति जो है लर्निंग का कारक भी है, सॉरी लर्निंग गाइड है, बृहस्पति गाइड है, और बुध जो है वो लर्निंग का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप किसी नई जो सब्जेक्ट के ऊपर या किसी हायर स्टडी के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो हैं आपको देखने को मिलेंगी जब जातक के बुध के ऊपर से बृहस्पति का जो गोचर होता है। ठीक है। अब हम देखें कि जब शुक्र के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होता है तो शुक्र आपके फाइनेंसिस को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति जो है अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, बहुतायत को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने फाइनेंसिस में एक उछाल पाएंगे, आपको एकाएक धन की प्राप्ति होना, और लाइफ में ओवरऑल वेल्थ में आपको बढ़ोतरी होती हुई। अगर आपका कोई शादी, क्योंकि ये नेचुरल सेवंथ हाउस का कारक है बृहस्पति, सॉरी शुक्र, माफ कीजिएगा। तो आपको विवाह बंधन, अगर आप विवाह के लिए देख रहे हैं या आप विवाह के योग्य हैं तो ये आपको विवाह बंधन में भी बांध सकता है। अगर आप, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है, और शुक्र जो है, सॉरी, शुक्र जो है वो एक स्त्री ग्रह है।
तो आपके घर में अगर आप संतान की वेट कर रहे हैं तो जो है लक्ष्मी जी का आगमन भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बृहस्पति बृहस्पति के ऊपर से ही गोचर करता है तो ये एक बहुत ही शुभ समय होता है इंसान के लिए। उसको अपने यश में, अपने नाम और यश में वृद्धि होती हुई नजर आती है, क्योंकि बृहस्पति जो है घर संतान का कारक भी है। तो पुत्र संतति की प्राप्ति भी आपको हो सकती है अगर मतलब आपके घर में प्रेगनेंसी है किसी की, या मतलब आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी है। आपके घर में मंगल कार्य हो सकते हैं, आपके घर में खुशी की सेलिब्रेशंस हो सकती हैं। तो कुल मिला के बृहस्पति के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होता है तो बहुत ही जो शुभ समय आप इंजॉय करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब बृहस्पति का गोचर बृहस्पति के ऊपर से होता है तो आपको वो ऐसे कार्यों की तरफ भी मोड़ता है जिस जो कार्य करने के लिए जीव इस लाइफ पर्पस में इस धरती पर आया है। आप इस लाइफ में जो आपका जन्म हुआ है, जिस पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उन कार्यों की तरफ भी अपने आप को बढ़ता हुआ, आकर्षित होता हुआ पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जब शनि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होता है। बृहस्पति अबंडेंस का कारक है, बहुतायत का कारक है। शनि जो है कर्म के कारक हैं, आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए हो क्या रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। आप ज्यादा काम करेंगे। आज के युग में आप ज्यादा काम कैसे करते हैं? जब आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो आप और ज्यादा प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप जॉब देख रहे हैं, फ्रेशर हैं, या आपने जॉब में परिवर्तन करना है, तो हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाए और आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कार्य हैं वो देखने को मिले, करने को मिले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। जब शनि के ऊपर से बृहस्पति गोचर करता है तो जीव के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घरेलू तौर पर और सामाजिक तौर पर आती है। उसे उसका निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, आपसे काम, आपका जो कार्य करना है वो ज्यादा हो जाता है, बहुत बिजी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर करियर में आपके कुछ रुकावटें आ रही हैं, या आप अपनी वर्किंग प्लेस पे कुछ ही रुकावट का, किसी प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स या रुकावटें आपको दूर होती हुई नजर आएंगी। एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल आपके वर्क प्लेस पे बनेगा, और आपका जो वो पीरियड है वो आपको बहुत प्रोफेशनली, बहुत स्मूथ गोइंग नजर आएगा। अब हम बात करें कि राहु के ऊपर से अगर बृहस्पति का गोचर होता है तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ये ब्रेक देता है। ठीक है, अगर बृहस्पति जैसे संतान का कारक है और राहु जो है वो रुकावट का कारक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अबॉर्शंस होना, संतान प्राप्ति में अगर कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव ना हो पाना, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स फेस करना, रुकावटें फेस करना, स्टडीज का डिसकंटिन्यूशन हो जाना। जब राहु के ऊपर से बृहस्पति जाता है तो काल के मुंह में जीव समा रहा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान को किसी के लास्ट राइट्स में शामिल भी होना पड़ सकता है। ठीक है, किसी की डेथ हो जाना, उसके लास्ट राइट्स में जाना, अंतिम संस्कार में शामिल होना। ठीक है, ऑपरेशंस होना। और अगर
कोई अगर ऐसा मतलब जातक है जिसको सांस से संबंधित दिक्कतें हैं, तो उनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स एकाएक बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर राहु के ऊपर से जीव का, बृहस्पति का जो गोचर होता है, तो इंसान जो है हेल्थ को लेके काफी स्ट्रगल करता है। एकाएक उसका मतलब खाने पीने की तरफ, एक्सेसिव फूड इनटेक की तरफ जो रुझान है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसको इतना ज्यादा हो जाता है। स्पेशली ऐसा जो इंसान है वो मतलब नॉन वेज और ये फास्ट फूड और ड्रिंक्स की तरफ बहुत ज्यादा अपने आप को आकर्षित फील कर सकता है इस समय में। या अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो देखिए ऐसी चीजें होती हैं। और उस एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड की वजह से ऐसे इंसान को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लीवर में खराबी आ जाना, किडनीज में खराबी आ जाना, या लंग्स के अंदर खराबी आ जाना, ऐसी डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स का भी सामना जो है करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि बृहस्पति जो गोचर का बृहस्पति है, जब नेटिव के केतु के ऊपर से गोचर करता है, तो ऐसा इंसान किसी डिवाइन नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे योग करना, ज्योतिष सीखना, कोई पुरातन जो है, जो एशियंट नॉलेज है, ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करना जिससे उसे कोई एशियंट, कोई डिवाइन नॉलेज मिले। किसी गुरु, किसी को गुरु मान लेना, किसी गुरु लाइक पर्सनालिटी की कही हुई चीजों को स्टडी करना। ठीक है, लेकिन जो केतु है वो डिटैचमेंट का कारक भी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो बृहस्पति का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा है, तो ऐसे समय में इंसान की हेल्थ के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो दर्शकों, ये तो एक आज हमने डिस्कस किए कि जब बृहस्पति का गोचर डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के ऊपर से होता है, तो जातक को क्या जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके साथ हमें ये भी देखना है कि जब ये गोचर हो रहा है, तो उन उन रिजल्ट्स का कारक जो भाव है वो भी साथ में एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए हमने संतान के जन्म की बात की, तो हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर ग्रह के साथ साथ जो पंचम भाव है संतान का, वो भी एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उतना ही वो इवेंट होने की परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाएगी आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की अपनी डिस्कशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो सेम टाइम आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार।